साथियों, अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अभी नहीं हुआ है तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। इस क्लास को देखिए और जानिए साथियों कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल की पिछली शिफ्ट में, और अब जो साथियों शिफ्ट होने वाली है उनमें साथियों किस टाइप के सवाल पूछेंगे ये मालूम किया जा चुका है। तो साथियों, अगर आपका अभी पेपर नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को घोल कर पी जाइएगा, आपका पेपर बहुत आराम से पास हो जाएगा। तो सबसे पहले साथियों करंट अफेयर होगी, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ, यानी कि पिछली शिफ्टों के आधार पर देखा जा चुका है कि भाई किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस लॉजिक पर आधारित, किस माइंड पर, यानी कि एग्जामिनर किस टाइप से सवाल पूछ रहा है, रख रहा है आपके एग्जाम में, ये साथियों मालूम पड़ चुका है। तो इन सभी सवालों को देखिए साथियों और अपने पेपर को पास करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहां आयोजित की जाएगी, तो ये श्रीलंका में आयोजित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रही है दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो कौन सा साथियों देश कर रहा है, ये काम चीन कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन देश कर रहा है। किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा साथियों, तो कहां पर किया जाएगा, शेंझेन में किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहां 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, तो कर्नाटक में शुरू की है साथियों, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद देखिए कहां 20वां सुनामी स्मृति मनाया गया है, तो साथियों कहां पर मनाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पदुचेरी में मनाया गया। कहां पर साथियों, पदुचेरी में मनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के वालिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों रक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो इनका नाम है गुहानाथन नरेंद्र, और गुहानाथन नरेंद्र ही उच्च न्यायालय, ठीक है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अगला देखिए कह रहे कि जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इनका नाम हार्दिक पांडे है, और हार्दिक पांडे ही T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है, बताइए, तो कहां पर साथियों की है, उत्तराखंड में की गई, यानी कि पहली वाइन उत्पादन इकाई कहां पर शुरू की गई है, तो उत्तराखंड में। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के पूछा जा रहा है आपसे कि अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो जम्मू कश्मीर बैंक का आपसे सवाल दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो जैसे मैंने यहां पर टाइप करवाया ऐसे, या पूछा जाएगा जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो अमिताभ चटर्जी नाम आपको बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया, तो साथियों अरुणीश चावला इनका नाम है, और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, तो अपना देश भारत साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता अपना देश भारत ही बना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों आपसे, कहने के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहां से शुरू हुई है, तो साथियों हल्द्वानी से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है, हल्द्वानी से शुरू हुई है, यह भी आपको याद रखना है। साथियों देखिए जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, या चाहे वो रीजनिंग हो, या चाहे वो मैथ हो, साथियों सब पिछली शिफ्ट पर आधारित है। तो मैं कहूंगा अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं और आप साथियों 100% इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा, और साथियों ध्यान से देखिएगा। धैर्य और ध्यान के साथ अगर आप साथियों देख लेते हैं तो मैं कहूंगा सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाना चाहिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करें अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो साथियों यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है, तो 97% की कमी हासिल की है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको। कहने के MT वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो एक लेखक थे। कौन थे साथियों, वो एक लेखक थे, ये आपको ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इनको मालडोवा में साथियों भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। किसको, मनिका जैन को।
अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी बैमाम ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा चुका है बाल्ड ईगल को। यह भी साथियों स्टार वाला, ट्रिपल स्टार वाला सवाल है, आप लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? विराट कोहली की बात चल रही है, क्योंकि आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। उसके बाद देखिए, कह रहे जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है? तो रविंद्र जडेजा साथियों शीर्ष पर रहे हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है संधावालिया, जीएस संधावालिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? तो बिहार राज्य महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो मैं कहूंगा साथियों ये अंतरिक्ष एजेंसी एक तरीके की जो पार्कर सोलर है ना, पार्कर सोलर प्रोब ने, ये नासा का है। क्या नासा अंतरिक्ष एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब है, इसने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो साथियों ये रूस का है। कहां का है ये रूस का है। रूस का मालवाहक जहाज था और ये विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में ही डूब गया था। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि कहां पर पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो ये साथियों उत्तराखंड में शुरू की गई। कहां पर पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? उत्तराखंड में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो साथियों यूपी के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद देखिए करके कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंदौर हवाई अड्डा की अगर बात करते हैं साथ, तो इंदौर हवाई अड्डा ही भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है? तो कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है? तो 500 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। किसकी तरफ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की तरफ से। किसको? भारत को। ठीक है ना, मतलब भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए मिला है 500 मिलियन डॉलर का ऋण। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर रखी है? मध्य प्रदेश में रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आई साके वलू इके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं। जो आई साके वलू इके है ना, ये टोंगा के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने से पदक जीता है। यानी कि शाहू तुषार की अगर हम बात करते हैं, शाहू तुषार माने इनका नाम है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? उसके बाद देखिए करके किस देश की कंपनी शेइन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है? तो एक तरीके से बात करिए चीन की कंपनी है। ठीक है, चीन की कंपनी है ये। जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है? मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में। तो जसप्रीत बुमराह साथियों टॉपर रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक कर दीजिए। आप क्या इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो इनका नाम साथियों वी राम सुब्रमण्यम है, और वी राम सुब्रमण्यम ही साथियों एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो साथियों इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे करंट अफेयर के, और अब साथियों यहां पर आपके सामने क्या, आपके सामने रीजनिंग के सवाल होंगे। रीजनिंग के सवाल होंगे और साथियों मैथ के सवाल आप लोग देखिएगा। ठीक है, और इसी में बीच में हम लोग जीके जीएस के सवाल भी जरूर देखेंगे। तो अब आप ये देखिए कि आखिर किस प्रकार के पिछली शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे और आगामी शिफ्ट में साथियों कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों यहां पर अगर बात करें 960 है, ठीक है,
1080 आ गया, ठीक है, उसके बाद 1200 आ गया, उसके बाद 1320 आ गया। तो कहा जा रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर कौन सा नंबर आएगा, कुल मिला के ये बात आपसे पूछी जा रही है। बताइए, देखिए यहां पर अगर 960 से अगर 1080 तक जाते हो तो 40 इधर के 80 उधर के, यानी कि जब इसमें 120 बढ़ाया गया है 960 में तो 1080 हुआ। अच्छा, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी तो वही 120 बढ़ाया गया 1080 में तो 1200 हुआ है, और यहां पर भी साथ 1020 बढ़ाएगा तो बच्चा बता देगा कि इसमें भी 120 ही बढ़ाया जाएगा। तो 0 0 0 2 2 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 यानी कि 1440 क्या कहीं ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 1440 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन आपके सामने है और आपके सामने क्या, आपके सामने साथियों निष्कर्ष है। 2 कथन है और 2 निष्कर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, 3 कथन है और 2 निष्कर्ष है। देखिए कुछ संख्याएं अभाज्य हैं, तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना ली, ये हमने साथियों यहाँ पर संख्याएं बना ली, ठीक है ना, ये हमने संख्याएं बना ली और कह रहे हैं कि कुछ संख्याएं क्या है, कुछ संख्याएं अभाज्य है। तो मान लेते हैं साथियों इतनी संख्या क्या हो गई, इतनी संख्या ये अभाज्य हो गई, ठीक है, कुछ संख्याएं अभाज्य होंगी, कह रहे हैं कि कुछ संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो कुछ संख्याएं मान लेते हैं साथियों, इतनी संख्याएं अगर बात करें तो ये आपकी सह अभाज्य हो जाएंगे, क्या ये सह अभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, तो ये जो सह अभाज्य संख्या है ये साथियों एक तरीके से क्या नहीं होगी साथियों, संयुक्त नहीं होगी, ठीक है भाई साहब, तो ये संयुक्त नहीं है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत। कहने के कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, देखिए कुछ अभाज्य क्या, कुछ अभाज्य ये चीज यहां पर ये कही गई है, कह रहे हैं कि साथियों कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, ये यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ संयुक्त अभाज्य है, कुछ संयुक्त अभाज्य है, तो यहां पर कौन सा आपको सातों सही लग रहा है मुझे बताइए। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है, कुछ अभाज्य कहां पर है ये लिखिए, ये तो सह अभाज्य है, कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि भैया सह अभाज्य जो है ना क्या, ठीक है, सह अभाज्य ये संयुक्त नहीं, हमें इतनी जानकारी साथियों दी गई थी, ठीक है, कि कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं दी गई। तो जो जानकारी हमें नहीं दी जाती उसको हम गलत कर देते हैं। कुछ संयुक्त अभाज्य हैं, कुछ संयुक्त, ठीक, ये कुछ संयुक्त क्या हो जाएंगी साथियों, अभाज्य हो जाएंगी। और दूसरे में लिखा हुआ है कि कुछ संयुक्त अभाज्य, तो कुछ संयुक्त साथियों अभाज्य, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ठीक है, निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते, ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि विकल्पों में से बताना है कि कौन सा सबसे भिन्न है, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन को देखना है और बताना है साथियों कौन सा सबसे, ठीक है, क्या लिखा दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प जो याद करें जो दूसरों से भिन्न है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जोड़ समान हो 3 का, ऐसा भी नजर से पहचान लिया मैंने। अगर बात करें सब 2 से कट रहे हैं, 3 से अगर बात करें तो 3 से साथियों यहाँ पर, या 4 से अगर कट करें, देखिए ये भी 4 से, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ठीक है ना, और ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये सबसे अलग हो जाएगा और यही हमारा और आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे ये जा रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में MARKWEED को DEHZNUAM लिखा जाता है, तो GOLDMAZE को क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देना हम, आप देखिए मैंने 2 चीजें देखी, जैसे कि MA यहाँ पर ये लिखा हुआ है और अंत में AM लिखा हुआ है, MA और AM, यहाँ पर अंत में ED लिखा हुआ है, तो शुरू में साथियों DE लिखा हुआ है, तो कुल मिला के हम कितना कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर सवाल शुरू करें। देखिए GO लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OG हो जाएगा, तो OG एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ZE लिखा हुआ है ना, यहाँ पर साथियों ZE लिखा है तो यहाँ पर E और Z हो जाएगा, क्या EZ कहाँ पर है, EZ एक तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये नहीं है, EZ यहाँ पर है, यानी कि A हो सकता है, ये आंसर D हो सकता है। अब दूसरी चीज देखिए ये R है, तो ये R से यहाँ पर H हुआ है, क्या अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर R से क्या हो गया है, एक तरीके से अगर बात करें
तो R से H हुआ है, R से H बनाएं, ठीक है। या एक काम आप ये भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहां से E से बनाएं, E से क्या हो गया है, E से साथियों ये H हो गया है, तो E से H हुआ है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। W की अगर बात करें, W से Z हुआ है, यहां पर 3 बड़ा है। K से अगर साथियों N हुआ है तो 3 बड़ा है, यानी कि 3 3 3 बढ़ रहा है इसमें, ठीक है ना, समझ में आया साथियों। चलिए तो साथियों अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले से अगर हम बनाएंगे तो इधर आएगा, यानी कि L में अगर हम साथियों 3 बढ़ा देंगे तो हमारा O मिल जाएगा, O यहां आ जाएगा। D में अगर साथियों 3 बढ़ा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, D में अगर साथियों यहां पर 3 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। तो ऐसे करके कहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा और करिए, M में अगर 3 बढ़ा देंगे तो साथियों यहां पर P आ जाएगा, A में 3 बढ़ा देंगे D आ जाएगा। तो कुल मिला के EZDPGOG कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर मेरे आंसर से पहले आ चुका था उन सभी का आंसर सही है, और जिनका मेरे बाद आया उनका भी आंसर सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्तनपाई, शाकाहारी और बाघ का आपको आरेख बताना है, बताइए। देखिए मान लेते साथियों ये क्या हो गए, ये आपके स्तनपाई हो गए, ठीक है ना, ये क्या हो गए, ये आपके स्तनपाई हो गए। तो जितने भी साथियों बाघ हैं वो सारे के सारे साथियों क्या है, वो सारे के सारे स्तनपाई हैं, ठीक है ना। लेकिन शाकाहारी की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे करके साथियों कुछ बनेगा शाकाहारी। तो ऐसा कहां पर आरेख बना हुआ है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं और यहां पर भी नहीं। तो मैं कहूंगा अगर एग्जाम में ऐसा आरेख आता है तो इसको आप लगाएंगे, इनमें से किसी को आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मेरी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन है साथियों और निष्कर्ष, यानी कि कथन और पूर्व अनुमान वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर साथियों कहा जा रहा है आपसे कि कथन में लिखा हुआ, एक सिनेमा हॉल ने सप्ताहांत के दौरान अपने दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए कुछ वीडियो गेम रखे हैं, ठीक है। तो ये कथन है, और पूर्व अनुमान क्या है, पूर्व अनुमान है साथियों पहला वाला, ठीक, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। करके लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, तो लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, तभी तो साथियों सिनेमा हॉल ने ऐसा किया है, दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए कुछ वीडियो गेम रखे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा पूर्वानुमान, ये पूर्वानुमान है। लोग थिएटर में चलने वाली फिल्म को पसंद करते हैं, देखिए इसमें बात की गई है किसकी, वीडियो गेम की। तो साथियों यहाँ पर फिल्म को पसंद करते हैं, वो तो बात सही है, लोग थिएटर में चलने वाली, लेकिन इसमें ये चीज इसके अंतर्गत नहीं बताई गई है कि लोग फिल्मों को पसंद करते नहीं, मेन फोकस इसमें वीडियो गेम पर रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो केवल पूर्व अनुमान एक अंतर्निहित करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा आपसे ये जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा, उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे एक बाघ है, शेर और हाथी उसके बाएं और दाईं ओर हैं। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्य उदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि व्यक्ति का मुंह अगर सूर्य उदय की तरफ है तो मान लेते हैं साथियों ये वो व्यक्ति हो जाएगा, और इसका मुंह किस तरफ है साथियों, इधर। सूर्य उदय किधर होता है, सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। सूर्य की तरफ इसका जो है वो मुंह है, ठीक है भाई। उसके बाद साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि भैया ठीक, उसने अपने चारों पिंजरे में 4 जानवरों को देखा, उसके सामने एक बंदर है। क्या है साथियों, उसके सामने एक बंदर है, ठीक है। तो मान लेते साथियों सूर्य उदय की तरफ वो देख रहा है, तो इधर ही को साथियों क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके पीछे बाघ है, यानी कि इस तरफ साथियों क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। यानी कि शेर और हाथी, यानी कि बाईं और उसके क्या है, शेर है, तो इधर साथियों उसके शेर हो जाएगा, और इधर उसके क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, इधर हाथी हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति का मुंह सूर्य उदय की तरफ है, बिल्कुल सही। करेंगे तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, ठीक है, मतलब बाघ के संदर्भ में साथियों शेर किस दिशा में है, तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो शेर इस दिशा में, और ये दिशा क्या कहलाई जाती है, ये दिशा साथियों आपकी उत्तर और पूर्व कहलाई जाती है। तो उत्तर और पूर्व कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा लगा सवाल, ऐसा सवाल साथियों आपसे पूछा जा रहा है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, कथन आपके सामने है और पूर्व अनुमान आपके सामने। देखिए यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। एक टीवी विज्ञापन में यह कहा जा रहा है कि स्वस्थ जीवन अगर आपको चाहिए है तो हमारे तेल का प्रयोग करें। पूर्व अनुमान में क्या कहा जा रहा है साथियों, पूर्व अनुमान में कहा जा रहा है दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वस्थकर जीवन है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो बेकार है, मतलब स्वस्थ के खिलाफ है, अस्वस्थकर जीवन बनाएंगे वो आपका, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो अपने तेल की वो तारीफ कर रहे हैं,
ठीक है। दूसरे में कहा जा रहा है हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। देखिए, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है, इसीलिए तो साथियों वो तेल का प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये तेल आपका जीवन अच्छा बनाएगा। तो ये तो अंतर्निहित है पूर्व अनुमान, लेकिन पहला वाला अंतर्निहित नहीं है। तो मैं कहूंगा केवल पूर्व अनुमान 2 अंतर्निहित है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के जैसे बी एफ से यहाँ पर जे एन बनाया गया है, उसी प्रकार डी एच से साथियों यहाँ पर क्या क्या बनाया जा सकता है, ये आपको कुल मिला के बताना है। चलिए देखिए, बी की अगर बात करें, यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों बी और एफ, ठीक है, और जे ऑन, यहीं पर बता देता हूं। देखिए, बी होता है साथियों 2 पर और जे होता है 10 पर, यानी कि 8 बढ़ाया गया है। एफ होता है 6 पर, एन होता है 14 पर, यहां पर भी 8 बढ़ाएगा, तो इसमें भी 8 बढ़ाएंगे। 8 बढ़ाएंगे तो 12 पर एल आता है। एच होता है 8 पर बढ़ाएंगे तो साथियों पी आ जाएगा। तो एलपी कहां पर लिखा हुआ है? एलपी आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है साथियों 6 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर? 6 लोग हैं। 6 कौन कौन लोग हैं? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये लोग जो है ना साथियों वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये हम थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6 लोग बैठा दिया। उसके बाद साथियों क्या कहा जा रहा है? देखिए जरा, कहने के उनका मुंह आंतरिक दिशा में, उनका मुंह साथियों आंतरिक दिशा में, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है, लेकिन 2 आपको यहां पर दिए गए हैं, 2, ठीक है। पहला वाला आपको दिया गया है, दूसरा वाला आपको दिया गया। इन दोनों के आधार पर आपको बताना है कि टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है। तो पहले में कहा जा रहा है कि टी जो है ना ये एक्स के दाईं ओर बिल्कुल बगल में है। तो एक्स मान लीजिए कहां पर बनाए, कहीं पर भी आप बना लो, मान लीजिए एक्स यहां पर बना लिया। तो कहा क्या जा रहा है साथियों, एक्स के दाएं बिल्कुल बगल में कौन बैठा है? टी बैठा है, यानी कि यहां पर टी हो जाएगा, यानी कि और के बगल में है क्या साथियों? ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साथियों, ठीक है, टी जो है ना ये एक्स के दाएं बिल्कुल बगल में है और वी के बगल में है, ठीक है ना। वी के बगल में, यहां पर साथियों वी होगा और ठीक है वी आ जाएगा, वी के बगल में है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, टी की बात चल रही है, टी जो है ये एक्स के दाएं बगल में है लेकिन वी के बगल में है, यानी कि टी जो है ना ये वी के बगल में, ठीक है। तो पहली वाली हो गई कंप्लीट। अब दूसरी वाली देखिए, यानी कि यू और डब्ल्यू दोनों ही वी के बगल में, वी के बिल्कुल बगल में नहीं है, यानी कि U और W, ना U और W साथियों यहां हो सकता है, ना UW यहां नहीं हो सकता है। UW इसमें से साथियों हो सकता है, या हो सकता है U यहां हो, या हो सकता है W यहां हो, या हो सकता है W यहां हो, या हो सकता है U यहां हो। तो सवाल दोनों का हमने इस्तेमाल कर लिया। क्या अब हम इस सवाल का जवाब देने को तैयार हैं? कह रहे कि W की स्थिति क्या है टी के संदर्भ में? नहीं बता सकते। टी के संदर्भ में डब्ल्यू क्या पता यहां है, क्या पता यहां है। तो सवाल का जवाब क्या होगा? केवल कथन 1 के तथ्य ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? नहीं साथियों, कथन 1 और कथन 2 के तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1 है 1 से 42, 42 से 85, 85 से 132 और उसके बाद साथियों यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 से 42 हो गया, 42 से 85 हो गया, 85 से 132 हो गया और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और फिर यहाँ पर साथियों 243 है। तो कुल मिला के आपको साथियों बताना है क्या आपका यहाँ पर नंबर्स आ जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ से 1 से 42 पर जाएं तो मैं कहूंगा यहाँ पर 41 बढ़ाया गया है। अगर हम साथियों 42 से 85 पर जाए, क्या अगर हम 1 से 42 पर तो 41 बढ़ाया गया। अगर हम 42 से 85 पर जाए तो 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा 3, 8 में से 4 तो 4, यानी कि 42 में 43 प्लस किया गया तो 85 आया है। 85 से 132 कैसे आया है? तो 12 से अगर 5 घटाओगे तो 7 आ जाएगा और 12 से अगर 8 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 41, 43, 47। अब जाहिर सी बात है कितना कितना बढ़ रहा है। देखिए यहां पर 2 बढ़ाया गया, यहां पर साथियों एक तरीके से 4 बढ़ाया गया है, ठीक है। 44, 45, 46, 47, 4 बढ़ाया, तो यहां पर साथियों 6 बढ़ाया जाएगा, यानी कि 47 और कितना हो जाएगा साथियों ये आपका साथियों 53 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 132 में 53 आपको बढ़ाना है तो 5 आ जाएगा और ये साथियों कितना 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 185 यहां पर आएगा। तो अगर 185 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, जिनका आंसर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन शब्दों के संबंध को दर्शाता है? कवि, राजनेता और साथियों अभियंता बताइए। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये कवि हो गए। अब कुछ कवि हो सकता हो साथियों क्या हो, राजनेता हो, बिल्कुल हो सकता है कुछ कवि आपके राजनेता हो सकते हैं। और अभियंता की अगर बात करें, कुछ अभियंता कवि भी हो सकते हैं और कुछ अभियंता राजनेता भी हो सकते हैं। तो ये अभियंता हो गए। तो कुल मिला के ऐसा कहां पर चित्र आपको दिख रहा है, आरेख आपको दिख रहा है? ऐसा तो कहीं पर नहीं। अच्छा, यहां पर सी पर दिख रहा है, तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से
शब्दों को क्रमबद्ध करें, यानी कि शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार साथियों शब्दों को क्रमबद्ध आपको करना है। आपको बताने कि डिक्शनरी में इन वर्ड्स में से साथियों सबसे पहले कौन सा वर्ड्स आता है। तो देखिए SEA यहाँ पर लिखा हुआ है, SEA यहाँ पर भी SEA और यहाँ पर SEA और यहाँ पर भी SEA। अब आपको देखना है साथियों, क्या देखना है कि M सबसे पहले आता है, ठीक है, या S पहले आता है तो M आता है, T भी नहीं आता M आता है, S भी नहीं आता M आता है, R भी नहीं आता, तो ये सबसे पहले आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए S से पहले तो कौन, T से पहले S आ जाएगा और उससे पहले R आ जाएगी, यानी कि फिर उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। फिर ये वाला SO आएगा या SH आएगा, मैं कहूँगा साथियों ये आएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर आपका ये वाला आ जाएगा और फिर ये वाला आ जाएगा। तो 2 और 3 ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 514 23 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि BEGIN को YLJHK लिखा जाता है, तो उसी प्रकार जोनल को साथियों क्या लिखा जाएगा बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, B का अपोजिट Y होता है, E का अपोजिट तो भाई L होता है, क्या LOVE होता है, E का अपोजिट V होता है भाई साहब, L नहीं होता है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको साथियों आप हटा दीजिए। अब यहां पर अगर बात करें B में 4 घटाया, कितना घटाया गया है साथियों, ठीक है, इतना कुछ घटाया गया है। E की अगर बात करें फिर बढ़ाया गया है, मतलब ये भी लॉजिक साथियों नहीं लग रहा है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अच्छा अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि थोड़ा सा अंत में ले जाए, देखिए यहां से यहां पर अगर गए, यानी कि B से K पर गए तो कितना बढ़ाया साथियों, 9 बढ़ाया गया है, और E से H पे अगर बात करें तो साथियों फिर 3 बढ़ाया गया है, G 7 पर होता है, J 10 पर होता है, फिर 3 बढ़ाया गया है, I 9 पर होता है, L 12 होता है, फिर 3 बढ़ाया गया है, और N से साथियों जो Y हुआ है, N से Y हुआ यहाँ पर साथियों 11 बढ़ाया गया है। तो क्या अगर यहाँ पर ये लॉजिक लगा है, एक बार यही लॉजिक यहाँ पर देखिए लगा करके, यही चीज है, देखिए जरा, ठीक है। अब पहले में 11 बढ़ाया गया था, तो अगर यहाँ पर देखिए 5 लेटर है तो 1 2 3 4 5, अगर इसमें साथियों आप 9 बढ़ाओगे, क्या इसमें अगर आप साथियों कितने बढ़ा दोगे, 9 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाना चाहिए साथियों, I आ जाएगा, यहां पर I आ जाएगा। अब अगर बात करें O होता है 15 पर, 15 में साथियों आपको क्या 3 बढ़ाना है, तो 18 R आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। N में अगर आप साथियों 3 बढ़ाओगे तो 14 15 16 17, यानी कि 17 बोले तो यहाँ पर Q आ जाएगा, और फिर यहां से 3 बढ़ाओगे A में तो यहाँ पर D आ जाएगा, और अब इसमें पता है कितना, इसमें 11 बढ़ेगा, तो L 12 पर होता है साथियों, L 12 पर होता है, 11 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते 23 नंबर पर W आता है, तो ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों कि WDQRI, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है, ठीक है, जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में है, और पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है, और पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में। देखिए इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस सवाल को। क्या कहा जा रहा है कि एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग जो है ना, इंजन संयोजन विभाग जो है ना, ये पेंटिंग विभाग के उत्तर में। तो मान लीजिए साथियों क्या पेंटिंग विभाग आपका ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सवाल समझ में आएगा। पेंटिंग विभाग आपका ये हो गया, और पेंटिंग विभाग के उत्तर में है साथियों क्या, इंजन संयोजन का विभाग, ठीक है, इंजन संयोजन का विभाग इसके उत्तर में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि जांच विभाग जो है ना, ये उत्पादन विभाग के पूर्व में है, लेकिन पेंटिंग विभाग के पश्चिम में। तो पेंटिंग विभाग के पश्चिम में क्या है साथियों, पेंटिंग विभाग के पश्चिम में जांच विभाग है, तो यहां पर साथियों जांच विभाग आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जांच विभाग जो है ना, ये उत्पादन विभाग के पूर्व में है, तो उत्पादन विभाग कहां पर होगा साथियों, उत्पादन विभाग यहां पर ही तो हो जाएगा, उत्पादन विभाग के पूर्व में हो जाएगी जांच विभाग, और पेंटिंग विभाग के पूर्व में हो जाएगी जांच विभाग। उसके बाद कह रहे कि पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में है, तो पेंटिंग ठीक है, उत्पादन विभाग ठीक है, जांच विभाग एक ही पंक्ति में, बिल्कुल साथियों एक ही पंक्ति में ये, यानी कि इंजन संयोजन, ये इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में, तो जांच विभाग साथियों इस दिशा में, और ये दिशा आपकी क्या कहलाई जाती है साथियों, दक्षिण पश्चिम कहलाई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। था कुछ सवाल में, कुछ नहीं था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि रॉबिन विबिन का पुत्र है। तो साथियों विबिन की अगर बात करें, मान लीजिए विबिन हम यहां पर बनाते हैं, और विबिन का पुत्र कौन हो जाएगा साथियों, रॉबिन हो जाएगा, यानी कि रॉबिन ये पुत्र हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि राशेल रॉबिन की बेटी है, यानी कि रॉबिन की बेटी कौन है साथियों, रॉबिन की बेटी की अगर बात करें तो राशेल जो है ना, ये रॉबिन की बेटी है, ठीक है। युवा राशेल की माँ है। राशेल की अगर बात करें, राशेल की माँ कौन है साथियों, राशेल की माँ युवा है, यानी कि मैं कहूंगा ये रॉबिन की पत्नी है, ठीक है, ये रॉबिन की पत्नी है, मतलब राशेल जो है ये रॉबिन और युवा का बच्चा है, पुत्री है,
कहने के राशेल का भाई डोनाल्ड है, तो राशेल की अगर बात करें, राशेल का एक भाई भी है साथियों, क्या राशेल का एक भाई भी है, डोनाल्ड है, ठीक है। उसके बाद कहने के डोनाल्ड का विपिन से क्या संबंध, यानी कि विपिन क्या कहेगा डोनाल्ड को, तो बेटे का कहीं ना कहीं बेटा है, तो बेटे का बेटा क्या कहलाया जाता है, पोता कहलाया जाता है। पोता कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल। साथियों वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि CLAIM को LCBMI लिखा जाता है, तो आपको बताने के CABLE को क्या लिखा जा सकता है साथियों, बताइए। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर CL लिखा हुआ है और यहां पर LC लिखा हुआ है, यहां पर IM लिखा हुआ है, यहां पर MI लिखा हुआ है और यहां पर जो है वो एक बढ़ा दिया गया यानी कि B आ गया है। तो यहां पर CA लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। यहाँ पर B है तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर LE लिखा है तो यहाँ पर EL हो जाएगा। देखिए ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ACCEL तो ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के पांच लोग साथियों एक यात्रा पर जा रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, जोएल हैं, प्रीति हैं, वेंकी हैं, शान, रूपेश हैं। ये 5 लोग हैं, यात्रा पर जा रहे हैं ये लोग, सभी का संबंध एक ही परिवार से है। जोएल प्रीति की मां है, तो जितना जितना आपसे कहा जाए वो आप कर लीजिए साथियों। तो प्रीति की अगर बात करते हैं साथियों, प्रीति की मां की अगर बात करें, प्रीति की मां कौन है साथियों, जोएल है। तो प्रीति की मां की अगर बात करें जोएल हो गई, ठीक है। जो रूपेश की पत्नी है, यानी कि जो प्रीति है ना, ये रूपेश की पत्नी है, तो साथियों ये रूपेश की क्या हो जाएगी, रूपेश की पत्नी हो जाएगी। प्रीति जो है ना ये रूपेश की पत्नी हो जाएगी। शान जोएल का भाई है। जोएल की अगर बात करें, भाई कौन है इसका, जोएल का भाई है साथियों शान। और कह रहे हैं कि वेंकी जोएल का पति है। जोएल का पति कौन है साथियों, वेंकी जो है ना ये जोएल का पति हो जाएगा। तो ये दोनों पति पत्नी, ये इनकी पुत्री, ये फिर ये दोनों पति पत्नी और जोएल का भाई शान। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रीति का शान से क्या संबंध है, यानी कि शान क्या कहेगा प्रीति को। तो भैया शान क्या कहेगा प्रीति को, देखिए बहन की बेटी हुई है, तो बहन की बेटी को क्या कहा जाता है, भांजी कहा जाता है, भांजी कहा जाता है। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब साथियों कुछ सवाल यहां पर आप लोग देख लीजिए मैथ के, तो इन सभी मैथ के सवालों को देखिए और साथियों अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करें साथियों, करके अजय एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, तो अजय अगर बात करें साथियों, जो कहा जा रहा है वो लिखते जाइए। अजय एक काम को 50 दिन में पूरा करता है और विजय उसी काम को, विजय की अगर बात करते हैं साथियों, विजय उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। यानी कि अगर वे दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, मतलब एक दिन काम अजय ने कर लिया, एक दिन विजय ने कर लिया, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, यदि पहले दिन अजय काम करता है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना होगा जो 5 से भी, 50 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, ठीक है। वो कौन सा नंबर होगा, वो 150 नंबर होगा। कितनी बार में कटेगा, 50 तियां और 30 पंजे 150। कहने का मतलब यह है कि विजय एक दिन में 5 काम करता है, तो अजय एक दिन में साथियों 3 काम करता है, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। यहां पर कहा गया है कि अगर बारी बारी से दोनों काम करें, पहले देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम की अगर बात करते हैं, टोटल काम आपका साथियों कितना हो जाएगा, टोटल काम आपका हो जाएगा यहां पर 150। यानी कि पहले 3 करता है, फिर 5 अगले दिन काम करता है, फिर अगले दिन 3 करता है, फिर 5 करता है। पहले वाले दिन अजय काम करता है 3 और दूसरे दिन काम करता है विजय 5 करता है, यानी कि 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए ठीक है ना। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें, अब देखिए 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का काम 8 है। हमें काम कितना करना है, हमें काम करना है साथियों 150। तो किससे गुणा करें कि ये हो जाए, अगर हम साथियों 20 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। अगर हम यहां पर अगर बात करें साथियों, अब हम किससे गुणा करें, देखिए जरा किससे गुणा करें तो साथियों यहां पर आ जाए 19 से करें साथियों गुणा। 19 से एक बार अगर हम यहां पर गुणा करते हैं तो 19 गुणा 8 अगर बात करें तो 152 हो जाएगा। अगर 18 से गुणा करें, देखिए जरा, अगर 8 की गुणा 18 से करें तो 144 आ जाएगा, यानी कि 20 से नहीं 18 की गुणा, ठीक है, 18 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। कहने का मतलब साथियों ये है कि इसकी भी हमें गुणा किससे करना चाहिए, 18 से ही करना चाहिए। तो 18 दूना 34, ठीक है, सॉरी 18 तीन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 36 दिन में कितना काम हुआ है, 36 दिन में साथियों 144 काम हुआ है। काम कितना करना है, काम करना है साथियों आपको यहाँ पर 150। तो आपकी अगर यहाँ पर साथियों बात करते हैं ना हम लोग, देखिए
अगर यहाँ पर बात करते हैं, देखिए अब 36 दिन में 144 काम हुआ है, तो 37 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब ये काम करेगा, 3 काम कर लिया, तो 144 से 144 प्लस 103 45 46 47, यानी कि 147 काम हो चुका है। 147 काम हो चुका है 37 दिन में। तो कहीं ना कहीं 150 काम साथियों 47 दिन कुछ दिन में हो पाएगा। तो मैं कहूंगा 47 दिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो कहा जा रहा है वो कर लीजिए। 5 मजदूर हैं, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 30 दिन में कर पाते हैं। मान लीजिए वो काम साथियों क्या है, वो काम एक है, वो काम एक पूरा है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद कहने के 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इस कार्य के आधे कार्य को, देखिए यहां पर पूरा कार्य था, अब यहां पर आधा कार्य है, तो यहां पर आधा कार्य करेंगे, ठीक है। इस कार्य का आधा कार्य करने में कितने दिन लेंगे, मैं कहूंगा साथियों इतने दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे, इतने दिन लेंगे। तो कैलकुलेट करके दिन की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अब ये 2 जो है ना साथियों, ये 2 आपका इसके ऊपर आ जाएंगे, यानी कि यहां पर आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए ठीक, अब नीचे कुछ नहीं बचा। अब आपका ये 5 गुणा 12 गुणा साथियों 30 है, बटे में जो आएगा वो साथियों ये सब चीजें नीचे बटे में आ जाएंगी। 5 गुणा 15 गुणा 2 आ जाएगा। अब इसको साथियों कट कर दीजिए और बराबर क्या आ जाएगा, बराबर दिन आ जाएगा। 15 से कट 15 कम 15, 15 दूना 30, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि दिन कितने निकल कर आते हैं साथियों, दिन 5 निकल कर आते हैं। तो 5 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं साथियों 1850 और 2050 के बीच कितने वर्ष हैं, तो साथियों 199 वर्ष हैं। 200 नहीं, 199, ठीक, क्योंकि 1850 और 2050 के बीच बोला इसने, ठीक है। तो 100 और इसको अधिवर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 जाएगा, 4 नियम आपका 36 हो जाएगा। तो लगभग 49 अधिवर्ष निकलेंगे। कितने, 49 अधिवर्ष निकलेंगे। तो 49 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, रोहन एक काम को 16 दिनों में करता है, रोहित से दोगुनी कार्य क्षमता है। रोहन से दोगुनी कार्य क्षमता है रखता है, रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा, बताइए। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर 2 लोग हैं। कितने लोग हैं साथियों, यहाँ पर 2 लोग हैं। एक तो साथियों कौन है, रोहन है, एक रोहन है, और दूसरा कौन है साथियों, दूसरा रोहित है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि रोहित जो है ना, रोहित ये रोहन से, ठीक है, 2 गुनी कार्य क्षमता रखता है। तो अगर क्षमता की अगर हम बात करें, तो अगर ये 2 कार्य करता है तो ये 1 कार्य करेगा, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करें, और ये दोनों मिलकर काम 16 दिन में निपटा पाते हैं। देखिए अब अगर रोहन 1 काम कर रहा है एक दिन में, रोहित 2 काम कर रहा है, तो कुल मिला के अगर ये दोनों लोग करते हैं तो 3 काम कर पाएंगे। और यहां पर कहा गया कि अगर दोनों लोग काम करते हैं, रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है, रोहन एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो दोनों कितने काम करते हैं साथियों, दोनों आपके 3 काम करते हैं, 1 काम करिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, क्षमता का उल्टा होता है साथियों समय, यानी कि समय निकल आएगा। अगर रोहन एक दिन में 1 काम कर रहा है, रोहित एक दिन में 2 काम कर रहा है, अगर समय का अनुपात निकाले तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:1, यानी कि रोहन अगर, ठीक है, रोहन की अगर बात करें, रोहन जितना काम 2 दिन में करता है, रोहित उतना काम 1 दिन में कर लेता है। यहां पर कहा गया है कि रोहन कोई काम 16 दिन में करता है, यहां पर कहा जा रहा है रोहन कोई काम 2 दिन में करता है। तो मैं कहूंगा साथियों 8 से गुणा की गई है। अब रोहन जब कोई काम साथियों 16 दिन में करता है, तो यहां पर भी 8 से गुणा करेंगे, तो रोहित उसी काम को 8 दिन में पूरा करेगा। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है आपसे कि रोहित कितने दिन में वो काम पूरा करेगा, तो 8 दिन में वो काम पूरा करेगा। 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से, क्या, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10 प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, दिए गए रुपए की राशि 2 वर्षों में 1331 रुपए हो जाती है। तो यहां पर साथियों क्या क्या आपको दे रखा है, यहां पर आपको मिश्रधन दे रखा है 1331 रुपए, यहां पर आपको साथियों समय दे रखा है 2 वर्ष, यहां पर आपको दर दे रखी है साथियों 10%, यहां पर आपसे राशि पूछी जा रही है, यानी कि पी का मान पूछा जा रहा है। तो वही वाला सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर पी 1 + r अपॉन 100 की पावर t। तो a कितना है साथियों 1331 से बराबर p हो जाएगा, 1 + r कितना है साथियों 10/100 है, और t कितना हो जाएगा, 2 0 0 कैंसिल होगा, 10 से कम 10, 10 और 11/10 और 11/10 यहाँ पर आ गया, गुणा p बराबर कितना आ गया साथियों 1331 आ गया। अब देखिए इन 2 जीरो की इससे गुणा हो जाएगी, तो ये 1331 00 आ जाएगा, नीचे आपका 11 × 11 आ जाएगा, बराबर आपका p आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आपके सामने है। देखिए इसको कैलकुलेट करें तो 11 × 11 2 जाएगा 23 हो जाएगा,
ठीक है, 11 दूना 22, फिर यहाँ पर 1 जाएगा, 11 एकम 11, 0 आ जाएगा। इससे कट करोगे तो 11 एकम 11 यानी कि 1100 आ जाएगा। पी कितना आ जाएगा साथियों, 1100 आ जाएगा। 1100 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, यहाँ पर तीनों विषय हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा साथियों ये क्लास आपको कैसे